नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी द्वारा आज जारी किया गया एक विज्ञापन के संबंध में। आपको बता दें कि आज जो कि जेएसएससी के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, क्या नाम है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो ये विज्ञापन है झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। यह जो कि जारी कर दिया गया है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही क्या कुछ रखा गया है योग्यता, इसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथ ही कितने जो कि पद निकाले गए हैं। तो आपको बता दें कि यह जो विज्ञापन है, यह जो कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा यह विज्ञापन निकल कर आया है। यदि पद की हम लोग बात करें तो 510 टोटल जो कि पदों पर यह जो विज्ञापन है निकल कर आया है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। अब देखिए, इस पर जो परीक्षा शुल्क है यह जो कि 100 रुपया रखा गया है। और जो भी अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर अनुसूचित जाति से आते हैं या फिर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उन सभी को जो कि 50 रुपया इस पर जो कि परीक्षा शुल्क जो है यह लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो पद है इस पर टोटल कितना है और कौन कौन से कैटेगरी में निकल कर आया है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं अनारक्षित श्रेणी के संबंध में, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो 230 पद जो कि दिखाए जा रहे हैं। साथ ही यदि अनुसूचित जनजाति जो एसटी में आते हैं 133 पद, अनुसूचित जाति यानी कि एससी में 44 पद, बीसी 1 की बात करें तो बीसी 1 में 45 पद, आगे है बीसी 2 पर जो कि 7 पद है और ईडब्ल्यूएस पर 51 पद है। टोटल यदि हम लोग बात करें तो इस पर जो कि 510 पद निकल कर आया है। बाकी इस पर हम लोग देखते हैं जो वेतनमान है उसे। तो देखिए, जो वेतनमान है यह रखा गया है जो पे लेवल 1, इस पर 18,000 से लेकर 56,900 तक का जो कि इस पर जो वेतनमान है यह रखा गया है। अब महत्वपूर्ण चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो चीज़ें दिया गया है शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि यह जो विज्ञापन निकाला गया है यह मैट्रिक स्तर पर जो कि यह लिया जाएगा विज्ञापन। आप सभी यदि मैट्रिक भी यदि पास हैं तो यह जो विज्ञापन है इस पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। यह जो कि दे दिया गया है जो न्यूनतम योग्यता है वह। अब हम लोग देख लेते हैं इस पर जो उम्र सीमा है इसको लेकर। तो उम्र सीमा की यदि बात करें तो जो न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना है यह किया जाएगा 1 अगस्त 2024 से, और साथ ही जो अधिकतम उम्र सीमा की भी जो गणना है यह 1 अगस्त 2024 रखा गया है। जो अधिकतम जो उम्र सीमा है वह। न्यूनतम यदि उम्र सीमा की बात करें तो जो कि 18 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम जो उम्र सीमा है यह अनारक्षित श्रेणी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष अधिकतम, और बीसी 1 और बीसी 2 के लिए 37 वर्ष। साथ ही इस पर जो महिला कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए, चाहे वो अनारक्षित श्रेणी के लिए हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर बीसी 1 या बीसी 2 हो, 38 वर्ष। और अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति महिला पुरुष दोनों मिला के जो अधिकतम जो उम्र सीमा है यह 40 वर्ष रखा गया है। और जो भी दिव्यांग श्रेणी से आते हैं उन सभी के लिए जो 10 वर्ष का जो छूट है यह इस पर भी रहेगा। तो यह जो कि महत्वपूर्ण रूप से आप सभी देख लीजिए जो कि यह विज्ञापन निकल कर आया है। अब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कब से कब तक जो यह विज्ञापन है इसको आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 14 नंबर पर दिया गया है महत्वपूर्ण रूप से अपडेट देखिए, जो रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि होगा यह 1 अगस्त से जो कि शुरुआत होगा, और 31 अगस्त तक जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है यह होगा। यानी कि अभी यदि आप सभी देखें तो 1 माह से भी लगभग 1 माह से पार का समय दे दिया गया है। यदि आप सभी का कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो नहीं है तो आप सभी डॉक्यूमेंट
जो कि तैयार कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की यदि अंतिम तिथि की बात करें तो देखें आप सभी यहाँ तो 2 सितंबर जो कि रखा गया है। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए जो कि 2023 लिखा गया है, लेकिन 2023 तो नहीं होगा, 2024 ही होगा। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो अंतिम तिथि है यह रखा गया है 4/9/2024, यानी कि 4 सितंबर 2024 तक। आगे जो एडिट करने का जो तिथि है यह कब से कब तक लिंक उपलब्ध रहेगा, तो 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में आप सभी जो इस पर फॉर्म भरेंगे, इस पर कुछ चीज़ें छोड़कर, कौन कौन सी चीज़ें छोड़कर, तो अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या, इन सभी को छोड़कर बाकी चीज़ों पर आप सभी जो तिथि दिया गया है 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर, इसके बीच में आप सभी एडिट कर सकते हैं। तो यह जो कि बहुत बड़ी अपडेट है जेएसएससी के द्वारा, यह जो विज्ञापन है यह निकाला गया है आप सभी के बीच में। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें जो परीक्षा के संबंध में, तो परीक्षा पर देखिए सबसे पहले जो कि 3 पेपर पर जो एग्ज़ाम है यह लिया जाएगा। तो पेपर 1 की यदि हम लोग बात करें सबसे पहले, तो इस पर टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटा का जो अवधि है यह रहेगा। सब्जेक्ट की बात करें तो जो लैंग्वेज पेपर है इस पर आपका जो क नंबर है इस पर हिंदी भाषा का ज्ञान होगा। जो हिंदी भाषा है इस पर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ख नंबर पर जो कि अंग्रेजी से रहेंगे प्रश्न, जो कि 40 प्रश्न इस पर रहेंगे अंग्रेजी भाषा से। और यह जो कि आपको क्वालिफाइंग करना होगा। मिनिमम यदि बात करें तो दोनों मिला के 30% आपको मार्क्स लाना होगा, तभी आप इस पर जो कि क्वालिफाई हो जाएगा। और यह जो कि मेरिट पर यह नहीं बनेगा, केवल क्वालिफाइंग के लिए है। यदि पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में होगा क्षेत्रीय या फिर जनजाति भाषा ज्ञान। इस पर जो भी यहाँ पर जो भाषा है यह दे दिया गया है। यदि देखें तो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, साथ ही मुंडा जिसको बोल सकते हैं, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इन सभी जो भाषा दिया गया है इन सभी पर आपको एग्ज़ाम देना है, जो कि 100 बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, उसे जो कि देना है पेपर 2 में। इसके बाद आता है पेपर 3, देख सकते हैं यहाँ पर। पेपर 3 की यदि बात करें तो पेपर 3 में आप सभी का जो कि 120 प्रश्न पूछा जाएगा। 2 घंटा का समय रहेगा। जो सबसे पहले सामान्य अध्ययन पर 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से देख लीजिए 50 प्रश्न है, सामान्य गणित से 10 प्रश्न है और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न है। ये सभी चीज़ें जो कि दे दिया गया है जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। और बाकी चीज़ें जो भी है, यदि आप सभी जो एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो पेपर 1 आपको मिनिमम 30% क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद जो पेपर 2 है इस पर भी न्यूनतम आपको 30% मार्क्स लाना होगा, तभी आप सभी का जो आगे का जो भी पेपर है इसका जो कि जो मूल्यांकन है वह किया जाएगा। तो आप सभी के लिए यह था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे यदि यह जो वैकेंसी है इससे यदि आप सभी इंटरेस्ट हैं भरने के लिए तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी तिथि दिया गया है उस तिथि के बीच में। यह था आज के लिए अपडेट। धन्यवाद।